नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। वीकेंड का वार क्या है, आप तैयार? चलिए शुरू करते हैं बिना कोई तामझाम के, बिना कोई म्यूजिक के। सीधी सीधी मार्केट, स्ट्रेट अवे मार्केट एनालिसिस करते हैं एंड अपना प्लान बनाते हैं और उस प्लान को हम ट्रेड करेंगे कल और आने वाले दिनों में। तो वीकली जो सेटअप नजर में आया है मेरे को, उसमें बहुत क्लियर है कि मार्केट का मोमेंटम अभी कुछ ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ है और मार्केट इस तरह का कुछ एक नीचे की तरफ एक चैनल बना रही है। तो बहुत सिंपल सा उसमें प्लान है कि अगर कल 16,000 ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 16,415, इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है, अगर कल मंडे, ये स्टेट टुमारो, तो हम आने वाले दिनों में वी कैन सी अप टू 16,800 से लेके 16,900। बट ये कंफर्मेशन का हमको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट दे और फिर ब्रेकआउट फेल भी हो जाए। आज ही किसी ने सवाल पूछा कि सर पता कैसे चला कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है। तो भाई ऐसा है, ब्रेकआउट फेल होने वाला है, ये मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। Nobody in market can श्योरली से कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या ब्रेकआउट हो गया है, वो तो सबको दिखता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मान लो आपने ऐसे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया, तो इसी बॉक्स का एक कोई भी पॉइंट को आप अपना एसएल बना लो और उस एसएल से होल्ड कर लो। बहुत सिंपल है। हो सकता है ऐसे जाए, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, सबको पता है, और रीटेस्ट के बाद फिर ऊपर जाता है। इस तरह का पैटर्न बनता है, यूं करके यूं अब ट्रेंड होता है। तो ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट पे होल्ड करे, रिटेस्ट पे जैसे क्रॉस करे, जो हाई बनाया था उसमें आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल माइक्रो लेवल की चीजें हैं जो हम अपनी क्लास में आपको सिखाते हैं। तो ये सब सीखना हो तो क्लासेस शुरू होने वाली 9 बैच, उसको ज्वाइन करिए। कल का एनालिसिस, कल का प्लान फॉर 35-22 निफ्टी में क्या रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए जरूर, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और तो कुछ नहीं मिलता है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के 415 को क्रॉस करती है, कॉल ले लेंगे। कल के लिए टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 16,500 से 527 तक रह सकता है। मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज यहीं कहीं खुलती है, इसको ब्रेक करने देना, ब्रेक करके सस्टेन करे 5-10 मिनट, फिर आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। ये टारगेट अगेन ये रहेगा। मार्केट मान लो ब्रेकआउट करती है और फिर नीचे आती है तो आने देना। अगर देखो यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई, पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल रेड बनी, तो वो रेड कैंडल का वेट कर लेना क्लोजिंग का। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है उस रेड कैंडल, मैं एकदम ट्रेड समझा देता हूँ, बहुत सिंपल था। ऐसे ऐसे रेड बनी, सेकंड कैंडल, तो सेकंड कैंडल का जो हाई पॉइंट को क्रॉस करे तब कॉल ले लेना, लो पॉइंट को क्रॉस करे तो छोटे से पॉइंट्स के लिए 30, मैक्सिमम 30-40 पॉइंट के लिए एक पुट की पोजीशन ट्राई कर लेना। ऐसे ऐसे करके ऐसे आ सकती है, एक छोटा सा, ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स के लिए नहीं, ज्यादा पॉइंट्स के लिए। श्योर शॉट पुट की पोजीशन में हम इस पॉइंट के, ये जो हमारा ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे काफी देर स्पेंड किया था, फिर इसको सपोर्ट यहाँ से एक, फिर एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमारा जो है सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? कल के दिन 16,131, मैक्सिमम 16,050 के आसपास तक आ सकती है। तो इसको क्रॉस करे, गैप अप गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के 16,287, 16,287.55, यानी 16,290 रख लो या 85 रखो। एक मिनट, इसको राउंड फिगर कर देते हैं। 16,285 को क्रॉस करे तो हम पुट ले लेंगे। टारगेट हमारे ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे, अगेन 50 पॉइंट्स
से 70 पॉइंट मैक्सिमम, और स्टॉप लॉस 30 पॉइंट करेंगे। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के आसपास, 1:3 और 1:2 का रखेंगे। ये है हमारा निफ्टी का प्लान। तो ब्रेकआउट में कैसे करना ट्रेड वो मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट हो, देखो ब्रेकआउट पे नॉर्मली ट्रेड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ब्रेकआउट जब हो गया तब ट्रेड नहीं करो, जब नीचे आए रिटेस्ट करे एक अच्छा पैटर्न बने तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कई लोग, सब लोग, कुछ लोग वॉल्यूम देखते हैं, मेरे ग्रुप में कुछ हैं मेरे खास पहचान वाले और अच्छे, वो लोग वॉल्यूम पे देखते हैं। मैं वॉल्यूम नहीं देखता, क्योंकि वॉल्यूम भी आपको उल्लू बना सकती है। बड़ा सा एक वॉल्यूम का आपको कैंडल दिखाएगी, क्योंकि ये सब चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, सबको पता है। जो चीज विच इज नोन टू एवरीवन, क्या वो कोई सीक्रेट रह गया क्या? आप उसको सीक्रेट बोलोगे? नहीं ना, इसको सीक्रेट नहीं बोलोगे। सबको, जो चीज सबको पता है वो सबको पता है। तो इसके में ट्रैप नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम बड़े बड़े कैंडल दिखाए, आप लोग घुस गए वॉल्यूम में, और जैसे टीवी वाले बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, ये है वो है, हो सकता है कि फॉलो बाइंग आ जाए, लेकिन अगले दिन फिर आपको निकलने का भी मौका ना मिले। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन एंड जो ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं उस पर रिलाई करें, उस पर रिलाई करें। सबकी अपनी टेक्निक होती है ट्रेडिंग की, हमारी खुद की है और प्रूवन है। मेरे को कुछ ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है हम लोग कैसा काम करते हैं और कैसा कैसा करते हैं। हम लोग अपना पीएनएल जो भी है, दिन का पीएनएल में लाखों में या ऐसे कभी भी मैंने नहीं दिखाया। मैं रियलिस्टिकली बताता हूँ, रियलिस्टिकली बताता हूँ, रियलिस्टिकली करता हूँ। जो एक आम रिटेलर की भाषा में बोले, जो आसान भाषा में बोले, जो एक नॉर्मल रिटेलर करता है या कर सकता है, मैं वही करता हूं और मैं वही सिखाता हूं करने के लिए। मैं रातों रात आपको करोड़पति बनाने का प्रॉमिस नहीं करता। हाँ, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो भाई हमारा निफ्टी का प्लान हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखने से पहले मैं एक स्टॉक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नहीं, गेल नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि मैंने ये लिया है और क्यों लिया है। ठीक है, आप अवली चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा चीजें, अगर आपको याद होगा। इसलिए अगर आपको याद होगा तो मैंने तब बताया था कि मैंने यहाँ पे लिया है एंड इट वन टू 45,000। कहाँ लिया था हमने भाई साहब? यहाँ लिया था 41 इस कंजक्शन पॉइंट पे लिया था। तो लगभग लगभग जो है 4,000 पॉइंट एक शेयर में बने, लगभग 4,000 पॉइंट्स। अभी 4,000 अगर आपने 10 शेयर भी लिए होते तो 4,000 का 40,000, 20 लिया तो 80,000 हो गया। कितने देर में, कितने दिन में? 2 दिन में। दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन, जो आपको अच्छे पैसे बना के दे सकता है। अगर मेरा ब्रेक, ये जो मैंने लिया था, अगर मैंने एसएल लगता तो एसएल मेरा छोटा सा होता, 700-800 पॉइंट का एसएल होता, 800 इंटू 10, 8,000 का एसएल उसके सामने में 40,000 का प्रॉफिट। 1:5 की ट्रेड अपनी रेशियो रही है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को काम करना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को कल कैसे कैसे क्या करना है। पहले इसको डेली चार्ट खोल देता हूँ, मैं कुछ दिखाता हूँ। शो ये मैंने बनाया था, आपको अगर याद होगा, ये आपको लोगों को अगर याद होगा तो ये मैंने बनाया था। इसमें मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ ताकि चीज़ें आपको और क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों के अंदर में। क्लैरिटी रहेंगी तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये अभी अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऑलमोस्ट मिडिल चैनल के आसपास है। ये चैनल, इस चैनल की बात कर रहा हूँ, ये चैनल ऐसा कुछ बनाया था मैंने, उसका ये मिडिल पॉइंट है। ये मिडिल पॉइंट कौन सा है? ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है, ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट। तो ये ऑलमोस्ट एक मिडिल पॉइंट के पास में पहुंच चुका है, और यहीं पे इसने, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे 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 यहाँ पे एक टाइम पास कर रहा है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, वो हम लोग देख लेते हैं कि हमको क्या काम, कैसे काम करना चाहिए इसके अंदर। लाइव करके दिखाने से ये फायदा ये होता है, नो डाउट थोड़ा सा समय लग जाता है, बट उससे फायदा ये होता है कि कुछ कुछ लोगों को सीखने को मिल जाता है। तो ये आप देखेंगे
एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस का है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर उठ गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ इसने तोड़ा तो नीचे काफी आ गया, अभी अगेन ये इस पॉइंट पे पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। तो कल कैसे काम करना वो भी देख लेते हैं। बाकी एक ट्रेंडिंग ऊपर से रेजिस्टेंस है, वो भी एक इशू है। पॉइंट ऑफ कंजक्शन इसका 38,255 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे लॉन्ग टर्म वीकली एनालिसिस में आपको हेल्प करेंगे कि हमको कैसे कैसे क्या काम करना है। यहाँ पे आपको देखेंगे एक रेजिस्टेंस 35749 पर भी दिख रहा है मुझको। तो कल का प्लान क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं, हमें कल कैसे काम करना है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया था, अगर मार्केट गैप अप खुलती, सपोज हियर खुलती है ना जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे हम पुट की पोजीशन डेफिनेटली ट्राई करेंगे। और यहाँ से आके मार्केट अगर ऐसे ना गई और यहीं कहीं टाइम स्पेंड किया, एक बॉक्स जैसा बनाया, तो बॉक्स के जिस साइड जाएगी हम उस साइड बैठ जाएंगे। ये एक चीज और ऐड करनी थी मेरे को। और अगर पुट साइड जाती है तो हमारे अच्छे खासे टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया, 16,100 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। कल आ जाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम तो सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करेंगे। अगर हम 20 पॉइंट का ऐसा लगा रहे हैं तो उसके सामने 40 to 60 पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट बताना रह गया था निफ्टी के अंदर में। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे डेली टाइम फ्रेम में दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इस तरह से कुछ चैनल बन रहा है। और इस चैनल का जो मिडिल पॉइंट है उस पर आके मार्केट अभी फिलहाल रुकी है। तो अब कल कैसे काम करना है वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल का प्लान हमारा क्या रहेगा। ओके, तो ये चार्ट मैंने अपडेट कर दिया है और लेवल्स मैंने इसमें मार्क कर दिए हैं। ये डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट, मतलब इसका जो इस कैंडल का हाई देखेंगे इसके पास में ही ये आके यहाँ से रुका है। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बैंक निफ्टी का हमारा प्यारा रासगुल्ला बैंक निफ्टी इसका एनालिसिस करने से पहले मुझे किसी ने पूछा, एक ने नहीं मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर आप वर्क, ट्रेड्स, लाइफ को कैसे बैलेंस कर लेते हो। हाउ, कैसे कैसे कर लेता हूं आराम से। वर्क जो मेरा प्राइम प्राइम सबसे ज्यादा, अपना जो प्रायोरिटी की बात करें तो मेरा वर्क सबसे प्रायोरिटाइज होता है। प्रायोरिटी नंबर 1 पे मेरा वर्क है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ। प्रायोरिटी नंबर 2 पे मेरा ट्रेडिंग एटसेट्रा है। और पैरेलली मैं अपना जो बोलते हैं लाइफ यानी लेजर, फैमिली टाइम वगैरह वगैरह साथ में इसके बैलेंस करता हूँ। कैसे करते हैं देखो यार, सिंपल सी बात है। एक इंसान के पास में दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से एक नॉर्मल इंसान को 6 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, मैं 7 रख लो उसको। तो आपके पास में बचे कितने, यू हैव गॉट 17 आवर्स। ठीक है, 17 आवर्स है। 17 आवर्स में 8 आवर्स फुल जॉब। ठीक है, उसमें बचे कितने आपके पास में 9 आवर्स। ये 9 घंटे। 9 घंटे में आपका हो सकता है 1 आवर या 2 आवर ट्रेवलिंग हो। तो ये जो ट्रेवलिंग वाला पार्ट है ये मैं पूरा यूटिलाइज करता हूँ। जब ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ऑफिस का काम तो कर नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं मार्केट वॉच कर सकता हूँ, मैं न्यूज देख सकता हूँ, मैं चार्ट्स बना सकता हूँ। तो ये ट्रैवलिंग टाइम को मैंने 2 घंटा प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर दिया, वो डे टाइम। ठीक है, उसके बाद बचे आपके 7 आवर्स। 7 आवर्स में मैक्सिमम जो है 30 मिनट्स मेरा लंच वंच हो गया। बचे फिर भी आपके पास 6 आवर्स। 6 आवर्स में आके कम से कम 2 से ढाई घंटा फैमिली टाइम। और बाकी सारा टाइम जो है 3 आवर्स मेरा एवरेज पकड़ लो, वो मेरा टाइम 3 आवर्स डेली मैं रात को शाम को बैठ के जब भी मुझे टाइम मिलता है चार्ट एनालिसिस करता हूँ, प्लान बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ वगैरह वगैरह, मतलब खुद को फुल ऑन बिजी रखता हूँ। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो आप या मैं या कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दिन पे दिन आगे बढ़ती रहती है, पास करती रहती, रेत की तरह है जो मुट्ठी में रखा है अगर आपने, तो ऐसे ऐसे फिसलती रहती है। अगर आपने इसका सही से यूज नहीं किया
तो ये कभी वापस आपको मिलेगी नहीं, ये चीज आपको मालूम है। कल करे सो आज कर, आज करे सो कल वाली जो नीति है वो नहीं करना है हमको। जब टाइम मिले उसी टाइम में हमको चीजों को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। और माइंड में प्लस एक अपना, मगर माइंड में नहीं कर सकते, एक अपना ऑर्गेनाइजर बना लो और उस ऑर्गेनाइजर को, डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करो। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मल्टीटास्कर, जो मैं अपने आप को मानता हूं अच्छा मल्टीटास्कर बन जाओगे, जिसमें आप लाइफ की हर आयाम, हर चीजों को एंजॉय कर सकते हो, उनको जस्टिफाई कर सकते हो, उनको जस्टिस दे सकते हो। ऐसा है कि करने के लिए कुछ करने के लिए कुछ ज्यादा चीजों को आजमाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की लगती है जरूरत, और वो सब होती है प्रॉपर प्लानिंग से, उसके एग्जीक्यूशन से और उसके रिव्यू से। देखो, यू प्लान, यू एग्जीक्यूट, देन यू रिव्यू, फाइंड द फॉल्ट्स, ओके, फाइंड द फॉल्ट्स, अगेन प्लान, देन प्लान, रीप्लान, अगर जरूरत पड़े तो रीप्लान करो। ये सीक्वेंस रखोगे लाइफ में तो डेफिनेटली धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप इंप्रूव करोगे। चलो कल का मार्केट का कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ज्ञान हो गया बहुत, बहुत लोग बोलेंगे सर ज्ञान व्यान बहुत हो गया, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई ऐसा है कि ये पॉइंट का जो हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट क्या है, लगभग 35,700। एक मिनट हम चेक ही कर लेते हैं यार, ऐसे तुक्के में करने इस कैंडल का हाई देख लेते हैं। इस 35, हाँ 35,694.85, ठीक है। 35,700 ठीक ही लिख रहा था मैं, 35,700 में सही लिख रहा था, तो 700 अगर फ्लैट खुल के इसको क्रॉस कर देती है तो कॉल ले लेना। पहला टारगेट तो छोटा सा ये 747.47 और दूसरा 944 ये टारगेट रहेगा हमारा, 944.45 पहला टारगेट। अगर खुलती है इसके ऊपर तो फिर हमारा ये वाला स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ है, बट स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा के अगेन ट्रेड ले सकते हो, या वेट कर लेना नीचे आए डिप आए, यहाँ से अगर रिवर्स करे या यहाँ से रिवर्स करे तो अगेन कॉल की पोजीशन ले लेना। ये जो पॉइंट है लटकी हुई आप दिख रहे हो, जैसे मैंने उसमें दिखाया था, एक सेकंड ड्रॉ कर देता हूँ और जस्ट ड्रॉ की बोला वो मार्क कर देता हूँ कि आपको पुट कब लेना है। तो अगेन ये जो पॉइंट है ये रहा हमारा कपल, ये रहा, ओके। तो ये पॉइंट है। तो ये कपल टेक्नोलॉजी जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो 35,488 आ रहा है, तो आप पकड़ लो 35,490, ठीक है। इसके नीचे जाती है तो हम पुट ले लेंगे। एसएल ये पॉइंट रहेगा 35,576 का एसएल रहेगा। ये एक बीच का पॉइंट है जहाँ से ऐसे करके ऊपर भी जा सकती है, और यहाँ नीचे आए तो अलर्ट लगा लो, और इसके नीचे आए तो पुट ले लो। पहला टारगेट 35,384, दूसरा टारगेट 35,222 के मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, इस प्लान के साथ काम करना है। आई होप क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। ये पॉइंट है, क्रॉस किया, कॉल ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ बनाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा बना लो। छोटा बनाओगे तो हो सकता है ऐसे ऐसे करके हिट कर जाए, यहाँ से ऐसे मुड़ जाए, पॉसिबल है। तो यहाँ से ऐसे हो जाए मान लो, लेकिन एक जोन में, जैसे ये अभी क्या है कि एक जोन में काम किया है इसने, ये एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक जोन में ये काम कर रही है। तो इस जोन ब्रेकआउट में भी आप ट्रेड ले सकते हो, छोटा सा 30-40 पॉइंट का, बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, देखो बहुत सारी चीजें बन सकती है मार्केट के अंदर, यू कैन मेक एनीथिंग, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें बन सकती है, ऐसे आके ऐसे भी जा सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने हिसाब से चार्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, ये भी ठीक है, ऐसे करना है ऐसे बना लो, ये वाला बनाना है ये बना लो, वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से काम करिए। ऑल द बेस्ट, सी इन द मार्केट, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।